नमस्कार। हमारे YouTube चैनल करणी रीड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक देवता। ये जो टॉपिक है वो आपका एसएसटी का टॉपिक है। ये टॉपिक है आपको रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स के अंदर एक दो या दो से अधिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के कौन कौन से लोक देवता हैं और उन लोक देवताओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, आखिर वो लोक देवता क्यों बने, उनके पीछे की कहानियां क्या क्या हैं, उनके बारे में आज हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक लोक देवताओं के बारे में आपको बताते जाएंगे और आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको समझाते जाएंगे, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि राजस्थान के मुख्य लोक देवता के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोक देवता क्या होते हैं, यानी उन्हें लोक देवता क्यों कहा जाता है। तो इसकी सीधी सी परिभाषा है कि वे व्यक्ति या वे लोग जो दूसरे लोगों की भलाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और यहाँ तक कि जब आवश्यकता हुई, जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया था। यानी लोगों की भलाई के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को या अपने जान को हथेली पर रख करके लोगों की भलाई की, उनको लोक देवता के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, लोगों के लिए जो अच्छे अच्छे कार्य किए थे, जो महत्वपूर्ण कार्य किए थे, वो सराहनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो आज इसीलिए उनको लोक देवता के रूप में जाना जाता है और पूजा जाता है। जैसा कि माना जाता है कि दूसरों की भलाई करना एक सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। इसके लिए हिंदी में एक छोटा सा प्रोवर्ब भी है जिसे हम कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। कुछ ऐसा कार्य ही हमारे लोक देवता करते थे। तो आज इस कड़ी के अंदर आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण लोक देवताओं के नाम के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से। जैसे मान लीजिए वीर तेजा जी हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में, गोबर जी के बारे में बात करेंगे, बाबू जी के बारे में, हड़बू जी के बारे में, श्री देवनारायण जी के बारे में बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे भूरिया बाबा के बारे में, मेहा जी के बारे में, कल्ला जी के बारे में, इन सब के बारे में। गोगो जी के साथ साथ हम डूंगर जी और जमात जी के बारे में भी बात करेंगे। बाबा हरिराम जी की भी हम वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इन सब के बारे में चर्चा करने से पहले आप सबको मैं बता देता हूं कि शुरुआत हम करते हैं वीर तेजा जी से, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड के लिए दोनों के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीर तेजा जी, हम बात करते हैं वीर तेजा जी के बारे में। वीर तेजा जी है वो एक राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है। अब उनसे जुड़ी हुई एक कहानी मैं आपको बता देता हूँ, सुना देता हूँ कि एक बार की बात है कि वीर तेजा जी की पत्नी जिनका नाम पेमल दे था, उनकी जो सहेली थी उनका नाम लाछा गुजरी था। फिर से सुनिए कि जो वीर तेजा जी की पत्नी थी जिनका नाम पेमल दे था और उनकी सहेली जिनका नाम लाछा गुजरी था, उस लाछा गुजरी की गायों को मेर के जो मीणा थे वो चुरा कर ले जा रहे थे। तभी उनको इस बारे में पता चला, सूचना मिली। तो वीर तेजा जी है तुरंत अपने हथियार और घोड़ी जिसका नाम लीलन सिंगारी था उसे लेकर के गायों को छुड़ाने के लिए वो चले गए थे। अब जाते जाते जब वो रास्ते में जा रहे थे तभी अचानक उन्हें उनकी मुलाकात है वो एक सांप से हुई थी। और वो सांप था, ऐसा कहा जाता है कहानियों के अंदर, पुरानी कथाओं के अंदर कहा जाता है कि वो सांप था वो अग्नि में पड़ा हुआ था और तेजा जी ने अपने भाले की नोक से उस सांप को अलग कर दिया। जब सांप को अलग कर दिया तो सांप ने विरह अग्नि के अंदर या पीड़ा के अंदर उससे कहा कि आपने मुझे अलग क्यों किया, मैं आत्मदाह कर रहा था। तो तेजा जी ने ये कहते हुए कहा कि ये प्रकृति का नियम है कि एक जीव है वो दूसरे जीव को बचाए, या एक व्यक्ति या एक इंसान की ये जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरे जीव को किसी भी तरीके से बचाए। लेकिन उस सर्प ने ऐसा कहा कि ये मेरी इच्छा थी, अब इसके बदले आपको कुछ चुकाना पड़ेगा। तो तेजा जी ने कहा कि भैया मैं क्या चुका सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको डसूंगा, यानी मैं आपको खाऊंगा या काटूंगा। तो तेजा जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने एक शपथ ले रखी है कि जो लाछा गुजरी की गाय है उनको मैं छुड़ा करके लाऊंगा। जब मैं जिंदा वापस आऊंगा तो मैं मेरे वादे के मुताबिक तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
तो ऐसी इवेंट हुई और उसके बाद तेजा जी है वहां से चले गए, ये वादा किया। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गाय हैं उनको छुड़ा ली युद्ध करते हुए। और जब वो वापस आए उस सांप के पास, जैसा कि वादे के मुताबिक, जैसा कहा हमारे पुराणों में भी कहा जाता है, हमारे जो अच्छे अच्छे ग्रंथ उनमें भी कहा जाता है, या हमारे जो रामायण है उसमें भी एक बात कहा जाती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। उसी को, प्राण जाए पर बचन न जाए, उसी मान्यता को मानते हुए तेजा जी ने कहा कि उसके चाहे प्राण चले जाए लेकिन उनका वचन नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि उनका वचन ही था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो वीर तेजा जी है वो वापिस आए। वापिस आने के बाद जैसे ही उन्होंने सर्प से कहा कि हाँ भी मैं आ गया हूँ, तो सर्प ने उन्हें देखा तो कहा कि आप तो भाई पूरी तरीके से घायल हो, आपके तो शरीर पर बहुत सारे घाव लगे हुए, मुझे तो डसने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। तो वादे के मुताबिक देखिए कितने वो वीर थे, कितने साहसी थे। उन्होंने कहा कि देखिए बाकी सारा शरीर मेरा घावों से भरा हुआ है, पूरा का पूरा शरीर पे कहीं चोट के निशान है, ये जो मेरी जीभ है ये बिल्कुल सुरक्षित है, आप आइए और आप आकर के मेरी जीभ के ऊपर मुझे डस लीजिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो जब सर्प ने कहा कि मैं तो भी घायल हूँ, मैं कैसे चढ़ सकता हूँ, तो वीर तेजा जी ने अपना भाला है वो जमीन में गाड़ दिया, सर्प है वो भाले पर लपेट के ऊपर आता है और वीर तेजा जी है उसके जीभ पर डस लेता है। इसलिए उसके बाद वो सर्प है वो उन्हें आशीर्वाद भी देता है और ये कहता है कि सर्प डसे हुए व्यक्ति को जब आपके थान पर लाया जाएगा, आपके स्थान पर लाया जाएगा, आपके चबूतरे पर लाया जाएगा, तो उसका जहर है वो स्वतः ही धीरे धीरे उतरने लग जाएगा। इस वजह से तेजा जी को सर्पों का देवता भी कहा जाता था। तो ये कहानी है तेजा जी से जुड़ी हुई। आज की हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट आगे कि जो तेजा जी है उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट यानी उनसे लाइफ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले तेजा जी का जन्म की। हम तेजा जी के जन्म की बात करते हैं तो वीर तेजा जी का जन्म है वो आपका 1073 ईस्वी के अंदर नागवंशीय जाट परिवार के अंदर हुआ था। जाट परिवार के अंदर हुआ था, यानी 1073 ईस्वी के अंदर नागवंशीय जो जाट परिवार था उनके अंदर उनका जन्म हुआ था। अब हम जन्म स्थान की बात कर लेते हैं। तो जन्म स्थान उनका खरनाल जन्म स्थान है, उसके बारे में बात करते हैं। खरनाल जो कि नागौर के अंदर है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। तो 1073 में नागवंशीय जाट परिवार में खरनाल नामक जो गांव है जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर उनका जन्म हुआ था। अब उनका जन्म कब हुआ उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि माघ शुक्ल तिथि के बारे में पूछा जाए आपको, माघ शुक्ल पक्ष, माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन उनका जन्म हुआ था, जिसे हम 14 के नाम से भी जान सकते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ था। नागवंशीय परिवार जाट परिवार में खरनाल के नागौर में माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं उनकी पत्नी का नाम। तो पत्नी का नाम था पेमंदे। पत्नी के बारे में बात करें तो पत्नी का नाम था पेमंदे। ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ उसके बारे में पूछ लिया जाता है, कब हुआ, कौन सी तिथि को हुआ उसके बारे में पूछ लिया जाता है। हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो घोड़ी यानी तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था। तो तेजा जी की घोड़ी का नाम था आपका लीलन श्रृंगारी। लीलन श्रृंगारी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब तेजा जी की मृत्यु हुई तो मृत्यु का समाचार है वो लीलन श्रृंगारी यानी जो उनकी घोड़ी थी वो लेकर ही आई थी। तो ये लीलन श्रृंगारी है उनकी घोड़ी का नाम है। तो ये उनकी मृत्यु का समाचार है वो लेकर के आई थी। अब हम बात करते हैं मेले की। कई बार आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि तेजा जी का मेला है वो कहाँ भरता है। तो ये भरता आपका पर्वतसर जो कि आपका नागौर के अंदर है, यानी पर्वतसर है वो नागौर के अंदर है, वहां पर मेला भरता है। कब भरता है तो ये भी मैं बता देता हूँ कि आपकी भादवे की शुक्ल पक्ष की दूज, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया या दूज
जिसे हम द्वितीया कहते हैं या दूज कहते हैं, उनके दिन आपके तेजा जी का मेला है वो भरा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कब भरा जाता है, कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दूज को यानी द्वितीया को, जिसे हम द्वितीया कहते हैं, एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थ से इस तरीके से कहा जाता है। तो उनके बारे में मैं बता देता हूँ। अब बात करते हैं तेजा जी की मृत्यु। अब तेजा जी की मृत्यु थी वो आपके अजमेर का जो गांव था जिसका सर्पदंश से, जिसका नाम था सौंदर्या, यानी सौंदर्या गांव के अंदर उनको डसा गया था। सौंदर्या गांव के अंदर सर्पदंश हुआ था उनका, और उसके बाद उनकी जो मृत्यु थी वो आपकी सूरपुरा गांव था, यानी सूरपुरा गांव जो अजमेर किशनगढ़ रोड के ऊपर है, वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। यानी सौंदर्या जो गांव था वहां डसा गया था सर्प के द्वारा, और सूरपुरा गांव है उनकी वहां पर मृत्यु हुई थी। अब हम बात करते हैं तेजा जी के माता पिता की। तो राजकंवरी उनकी माता का नाम था। तेजा जी की माता का नाम हम बात करते हैं, तेजा जी की माता का नाम, तो तेजा जी की माता का नाम था राजकंवरी। देखिए हम बात कर लेते हैं तेजा जी की माता का नाम। माता का नाम था राजकंवरी, और तेजा जी के जो पिता है, पिता का नाम था ताहट जी। ताहट जी, माता का नाम था राजकंवरी और पिता का नाम था उनके ताहट जी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उपनाम जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तेजा जी के जो उपनाम थे उनमें हम कह सकते हैं सांपों के देवता, धोलावीरा, धोलावीर जी। देखिए सांपों के देवता धोलावीर जी, काला और बाला, काला और बाला, ये नाम भी आपके तेजा जी का ही है। ठीक है, फिर गायों का मुक्तिदाता, गायों का मुक्तिदाता, ये नाम भी आपके वीर तेजा जी के उपनाम है। इनसे पूछ लिया जाता है कि सर्पों के देवता कौन है, धोलावीर जी कौन है, काला और बाला किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। उसके आगे हम चर्चा करते हैं कि जब किसान खेती करता है, जब किसान अपने खेत में हल चलाता है, तो उस वक्त है तेजा जी के गीत गाए जाते हैं, जिसे तेजा गीत या तेजा खेत के नाम से जाना जाता है। तेजा जी की साथ के अंदर एक राखी भी होती है, उसे भी तेजा जी की जो राखी होती है उसे हल को बांधी जाती है। तो तेजा गीत और तेजा टेर के साथ उस राखी को भी बांधा जाता है। और 2011 के अंदर वीर तेजा जी के ऊपर, वीर तेजा जी की याद के अंदर 2011 के अंदर जो डाक टिकट है वो भी प्रचलन में आई थी, यानी डाक टिकट भी जारी किया गया था। डाक टिकट है आपका 2011 के अंदर जारी किया गया था। किसकी याद में जारी किया गया था? वीर तेजा जी की याद के अंदर डाक टिकट है वो जारी किया गया था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने चर्चा की वीर तेजा जी के बारे में, वीर तेजा जी के बारे में जाना। मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि वीर तेजा जी का जन्म है 1073 ईस्वी के अंदर, जो खरनाल गांव था जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे हुआ था। हम बात करते हैं कब हुआ था, तो माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता का नाम, माता का नाम था उनके राजकमल, और पिता का नाम था उनके ताहर जी। हम बात करते हैं उनकी पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम था पेमल दे। हालांकि मैंने सारी बात आपको बता दी थी। पूछा जाता है कि मेला कब भरा जाता है तेजा जी का, तो कहाँ भरा जाता है, तो ये भी आप याद रखिए। तेजा जी का मेला है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भरा जाता है, और जगह है पर्वतसर नागौर के अंदर, वहां पर इनका मेला भरा जाता है। साथ में हम बात करते हैं कि वो किनकी गायों को छुड़ाने के लिए गए थे, तो हम बात करते हैं जो जिनकी गायों को छुड़ाने के लिए गए थे उनका नाम था लाछा गोदी, जो कि उनकी पत्नी की सहेली था। तेजा जी की पत्नी का नाम, तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल देव। उनकी घोड़ी का नाम था लीलण श्रृंगारी। अब उनकी मृत्यु का समाचार है वो लीलण श्रृंगारी नाम की जो घोड़ी थी उनके द्वारा लाया गया था। जो सौंदर्या गांव था वहां पर सर्पदंश हुआ था, और आगे आकर के जो आपका सूरपुरा गांव था वहां पर उनकी मृत्यु हो गई।
अब हम बात करते हैं वीर तेजाजी के उपनाम की। तो तेजाजी के उपनाम कई है। सर्पों के देवता है, धौलावीर जी है, गायों के मुक्तिदाता है, काला और बाला है। ये बात मैंने आपको बता दी है। साथ में हम बात करते हैं कि 2011 के अंदर वीर तेजाजी के लिए डाक टिकट है वो जारी किया गया था। वीर तेजाजी का जो गीत है वो किसानों के द्वारा गाया जाता है, जिसे वीर तेजा गीत, ये हम तेजा टेर के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बस इन्हीं की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रामदेव जी की और गोगो जी के बारे में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको नए नए कंटेंट हैं वो चीजें आपको मिलती रहेंगी। ये सब के सब आपके रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ जो दूसरे कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी लोक देवताओं के बारे में पूछे जाते हैं। तैयारी कीजिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, निश्चिंत रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।